तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है। और इससे पहले जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी वो मेरी थी गुहागार की, जहाँ हम पुणे से आगे गए थे बीच की साइड में। तो वो एक्सपीरियंस तो हमारा सच में वाकई में बहुत हटके और अलग था। और ये जो अब एक्सपीरियंस करेंगे ना, ये तो और भी अलग है वाकई में। मतलब मैं कह रही हूँ कि जितनी जगह मैंने अभी घूमी है ना, सच में सबको मैंने आँखों में इतना कैद किया है कि ये मेरी लाइफ टाइम की मेमोरीज़ हैं सच में। आप और एक्सपीरियंस करो और घूमो और जगहों को एक्सप्लोर करो, वो एक अलग बात है। बट जब आप आँखों से किसी चीज़ को कैद करते हो ना, उसका एक्सपीरियंस ही अलग है। तो हेलो गाइज़, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है चित्तौड़गढ़। और आप कभी भी राजस्थान आए तो यहाँ के लिए पूरे के पूरे आपको 2 दिन निकालने होंगे। क्यों? क्योंकि आप पूरा किला ना एक दिन में पूरा विज़िट ही नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा है ये और इतना खूबसूरत है। आप देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है बाउंड्री पूरी। सच में पता नहीं वीडियो में आपको ठीक से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पर ये सच में इतना खूबसूरत लग रहा था ये किला देखने में यहाँ से दूर से ही। तो हमने इसकी वीडियोस बनाई। और अभी जब आप मेरी वीडियोस में बने रहेंगे ना, तो आप नाइट का भी देखना कि कितना खूबसूरत लगेगा। जो मैंने नाइट का भी वीडियो बनाया है वो तो और भी लाजवाब है। तो मतलब आप देखो, दिन में किसी और तरीके से दिखाई देता है, रात में किसी और तरीके से। तो कितना ही मतलब एक जगह को आप कैसे लाइट से ही ना चेंज हो जाती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा देख करके। और यहाँ का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा, हमने पूरा किला कैसे विज़िट किया, क्या क्या जगह देखी, सब कुछ इसी वीडियो में आपको दिखेगा। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि हमने यहाँ पे गाइड किया है और गाइड भी आपको बहुत मिनिमम चार्जेस में मिल जाते हैं। हाँ, सीज़न के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट इस टाइम पे हमारे टोटल जो लगे थे 600 के अराउंड लगे थे। क्योंकि जो हमारी फ़ीस थी वो 350 के अराउंड थी, और जो गाइड ने लिए वो भी 300 लिए थे। तो हमारा टोटल अमाउंट इतना ही रहा, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ। तो अभी ये देखो हम गेट से एंटर कर रहे हैं। और एंटर करते ही ना मेरे तो ना कुछ होने लग जाता है दिमाग में कि कितना खूबसूरत है। माय गॉड, कैसी दीवारें, पूरा घर बसे हुए हैं। ये देखो शहर का शहर है पूरा। तो जो यहाँ के लोग रानी की जो दासियाँ वगैरह होती होंगी वो भी सब लोग यहीं रहते होंगे। तो क्या टाइम रहा होगा वो, कि अभी तो देखो रोड बन गई है, सब कुछ हो गया है। वो टाइम ही अलग होगा ना, कैसा रहा होगा। तो मैं कई बार जब उन चीज़ों को सोचती हूँ ना, तो कई बार ना कल्पना करते करते रह जाती हूँ कि क्या ही दिन होंगे वो, कैसे लोग रहते होंगे। सच में मेरे लिए ना तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना मेरे लिए बहुत बहुत मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है करना। और अब तो देखो कितनी अच्छी रोड्स बन गई हैं किले के अंदर। आप सोचो गाड़ियों से जा रहे हैं ना, पहले तो हाथी घोड़े चला करते होंगे। ये देखो ये मेन गेट आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं पूरा। और वाकई में यहाँ के गाइड जो मिले हमें, इतने अच्छे गाइड थे सच में। उन्होंने हमें इतना अच्छा एक्सपीरियंस कराया, इतने अच्छे से हमें सारी चीज़ें समझाई कि हमें वाकई में बहुत अच्छा लगा। तो जब भी आप कभी जाए ना, ये जो गाइड हैं इन्हीं से मिलना। ये बहुत अच्छा गाइड करते हैं, बहुत अच्छे से विज़िट कराया इन्होंने हमें। कहते कि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आएंगे तो पूरा टाइम लेके आना, मैं आपको पूरा अच्छी तरह दिखाऊंगा। इनका नंबर हमारे पास है, कांटेक्ट नंबर। तो किसी को अगर नंबर चाहिए होगा इनका तो मैं कमेंट में उनका नंबर शेयर कर दूँगी। बट आप सच में जब आप भी सुनेंगे ना उनके बारे में, तो आपको पता लगेगा कि मैं क्यों कह रही हूँ कि ये गाइड बहुत अच्छे हैं। मतलब अपनी कोई भी इंसान की जॉब होती है ना, अगर वो पूरी 100% अपनी दे रहा है ना, तो बहुत अच्छी बात होती है। तो उन्होंने अपना 100% पूरा दिया, उन्होंने हमें अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। ये बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी इंसान जब अपनी जॉब को अच्छे से कर रहा है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ना गाइड किया, वो बाइक लेके आ गई थे भैया, तो इनसे हमारी बातचीत हुई। कहा गया था, संपूर्ण जानकारी गाइड द्वारा प्राप्त हो गया। 40 रुपये का प्रति का टिकट लगेगा और 50 रुपये का पार्किंग लगेगा। सर ये पॉइंट है 11 पॉइंट 11 मोन्यूमेंट। इस पूरा फोर्ट का होता है 7 मोन्यूमेंट हाईलाइट पॉइंट है सर। शॉर्ट टाइम में तो आप ये विजिट कीजिए, अगर आपके पास 1.5 से 2 घंटा है तो ये विजिट कीजिए।
ये पॉइंट कोई अलग से नहीं, ये 7 मॉन्यूमेंट इन्हीं में से हाईलाइट पॉइंट। ओके। और 300 तक है सर, और पूरा किला विजिट हो जाएगा सर आपको। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर की तरह कोई लग्जरी फोर्ट नहीं है सर। मुगलों ने हमारे साथ जो अत्याचार किया, ये किला इसको दर्शाता है। चॉइस आपकी है सर, लेना नहीं लेना वाह। मैंने बिना गाइड के तो सर आप विजिट नहीं करो, मेरा मानना है। और अगर आप मैप पे चले तो ऊपर मैप भी बंद है। अब इनसे हमारी बात हो गई है गाइड भैया से, और वो हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं और हम आगे आगे निकल चुके हैं, क्योंकि हमें पहले टिकट लेनी है एंटर करने के लिए। तो आपकी टिकट लगेगी यहाँ पे, तो 50 रुपीज़ का कुछ, मेरे को ध्यान नहीं है कि कितना है इसका, तो वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। शायद 300 का या 100 रुपीज़ की है। तो वो हमने ली यहाँ पे टिकट आगे जाके, और ये सेकंड वॉल है, मतलब स्टेप बाय हम ऊपर ऊपर आते जा रहे हैं। तो ये पूरा राउंड लेते जा रहे हैं। ये देखो गेट, कितने सारे गेट हैं, है ना। अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे करके गेट आते जा रहे हैं, और पूरा का पूरा यहाँ पे एक शहर बसा हुआ है। हमने अंदर आके देखा तो ये तो कुछ और ही दिख रहा था हमें। तो अब तो देखो टाइम चेंज हो गया है, अंदर ही शॉप्स बन चुकी हैं, सब कुछ चल रहा है, जैसे एक शहर लगता है ऐसे ही लग रहा था। लेकिन आगे जाकर के हमें पता लगा कि शहर नहीं, ये तो किला ही है हमारे फोर्ट ऐसा। तो अंदर जा कर के बिल्कुल, मतलब यहाँ तक तो मुझे ऐसा लगा कि क्या अब ऐसे ऐसे चेंज हो गया है, जो दिखाई देता है, जो हम फिल्मों में देखते हैं उस तरीके से है या इस तरीके से है। तो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते रहे, और आगे बढ़ने के बाद हमें चीज़ों का पता लगा कि नहीं भाई, चीज़ें चेंज हैं, बट हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति की वैसी ही वैसी है, उसको वैसे ही संजो कर रखा हुआ है, उनको संभाल के रखा हुआ है। तो बड़ा अच्छा लगता है देख करके। यहाँ पे हम लोग गाइड भैया के साथ फॉलो करते हुए आ गए। यहाँ पे टिकट मिलती है, तो यहाँ हम लोगों ने टिकट ली, और टिकट लेने के बाद हम लोग यहाँ से तब आगे गए। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं जूम करके जो वीडियो दिखा रही हूँ, ये आंटी जी जो हैं, इन्होंने पूरा घाघरा, चोली और दुपट्टा ये सब कुछ ओढ़ा हुआ है। देख रहे हैं आप कितने, मतलब मैं कह रही हूँ कि देखो किला देखने आए हैं, फोर्ट देखने के लिए। अपना बच्ची को भी ना चश्मे लगा के, हैट पहना के बड़े प्यार से लाए हैं। स्टॉप करके पर जो आपने स्किप किया ना उसके पूरा जानकारी दूंगा। ठीक है। सही टाइम पे आए सर आप। अहमदाबाद से गाड़ी पंजाब का। अब यहाँ से गाइड भैया हमारे साथ हो चुके हैं, उन्होंने बाइक अपनी यहीं पार्क कर दी है। अब यहाँ से हम लोगों के साथ चलेंगे, कि जिससे कि पूरा हमें जो भी नॉलेज है, पूरी जानकारी है, देते जाएंगे। तो उन्होंने हमें कहा कि आप पेशेंस रखो, कहीं हम खड़े होंगे जहाँ सेंटर हैं, जो उन्होंने अपनी लिस्ट दिखाई थी कि इतने पॉइंट्स कवर करेंगे, तो वो सारी जगहों को दिखाने के लिए जहाँ फर्स्ट पहला पहुंचेगा पॉइंट, वहाँ पे खड़े होकर के आपको हम पूरी जानकारी देंगे। यहाँ तक तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ही समझाएंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे, बट उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस से दिया, हमें बहुत अच्छे से समझाई सारी चीज़ें। और ऐसे ऐसे गेट्स आते जा रहे थे, हम और ऊपर हाइट पे आते जा रहे थे, और इतना अच्छा लग रहा था कि वाकई में मैं तो देख कर के ना इतनी खुश हो रही थी कि इतने प्यारे प्यारे मंदिर हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, टेम्पल है, मंदिर है। अच्छा, देखो यहाँ से सूरज आ रहा है, पूरे रिफ्लेक्शन आ रही है पूरी। विष्णु भगवान के 19th सेंचुरी में अटैक में से अच्छा, गरम मसाले वसाले सब आज। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान। इस तरफ आ जाओ रोशनी में, इधर से आपका चेहरा ना, हाँ अब दिख रहा है। अच्छा, इधर हो जाओ थोड़ा। हाँ, इधर अभी इधर मैं छोड़। हाँ बस ठीक है। शुरू। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान की पावन तरफ आपका हार्दिक अभिनंदन। ठीक है।
आप जो किला विजिट करने के लिए आए हो ये किला है 1507 का। इस किले का लंबाई है 13 किलोमीटर। आज हम विजिट करते हैं 5 दिन फर्स्ट डिपार्टमेंट डियर पार्क बना है। किला उदयपुर जोधपुर जयपुर की तरह कोई लग्जरी फोर्ट नहीं है, पूरा डैमेज फोर्ट है सर। आपने जो स्किप किया जो बताते हैं, आपने 7 डोर स्किप किया होगा, ठीक है ना। ये रास्ते बनाए गए 1400-1500 की मध्य के अंदर। पहले आना और जाना बैक साइड से हुआ करता था, वो फ्रंट ये बैक। लेकिन 1303 सबसे बड़ा मेजर अटैक 1303 में दुश्मन आया अलाउद्दीन खिलजी, जब यहाँ के मंदिर वगैरह तोड़े गए थे, महल जो सब कुछ तोड़ दिए गए थे, उनमें से वो बैक साइड वाले सारे के सारे रास्ते भी तोड़ दिए गए। फिर बाद के रास्ते इधर बनाए गए थे महाराणा कुंभा जी। अभी का ये फ्रंट वो बैक साइड। हम यहाँ 2 मंदिरों को एक साथ विजिट करेंगे, 2 पॉइंट होते हैं। पहला कुंभिश्याम मंदिर, दूसरा है मीराबाई का मंदिर, संत मीरा। सुनेगा मीराबाई से कुंभिश्याम मंदिर 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल जो थे विष्णु भगवान के आराध्य थे। विष्णु भगवान का तीसरा अवतार होता है वरा, उनका मूर्ति उसके अंदर स्थापित है। किले पे सबसे बड़ा मेजर अटैक 1303 में अलाउद्दीन खिलजी इस मंदिर को पूरा तोड़ दिया जाता है, खंडित कर देते हैं। कुछ सालों तक खंडन विराम रहता है, फिर इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करते हैं महाराणा कुंभा द्वारा। जब इसको दोबारा बनाते हैं तो सर 2 पार्ट में डिवाइड करके बना रहे हैं। पीछे वाला एरिया देखो उड़ीसा का जगन्नाथपुरी, आगे से भाग से देखो तो गुजरात का सोमनाथ है। अच्छा, तोड़ा कहाँ से? बीच में से तोड़ पूरा ध्वस्त कर दिया था, पूरा ध्वस्त कर दिया था। रिकंस्ट्रक्ट किया गया 2 पार्ट। और बीच में सर आप देखोगे तो नासिक में कुंभकेश्वर है। अच्छा हाँ, ठीक है। वो देखो हाँ वो है ना कुंभकेश्वर। और मंदिर का नाम रखा कुंभश्याम, कुंभ यानी महाराणा कुंभा, श्याम श्री कृष्ण। दूसरा मंदिर ये वाला मंदिर मीराबाई का मंदिर, संत मीराबाई के बारे में सुने होगा। राजस्थान के 2 पार्ट मेवाड़ और मारवाड़। मारवाड़ की बेटी है, मेवाड़ की बेटी। तो मीराबाई का जन्म 1503 में मेड़ता के कुर्की गांव में हुआ था। मीराबाई का शादी यहाँ पर राणा सांगा हुआ करते, जिनके ज्येष्ठ पुत्र भोजा से विवाह होता है 1515 के अंदर। और मीराबाई को इसी मंदिर के अंदर 2 बार मारने का प्रयास नहीं किया गया था। पहला फूलों की टोकरी है, कुंडली मारकर सांप में बना, कुछ फ्लावर छुआ था, घर बन गया। एक खीर भेजा गया जिसके अंदर भोजन था, जो एक अमृत में तब्दील हो चुका। तो मीराबाई यहाँ से 1546 के अंदर 4 धाम की यात्रा के पश्चात आखिर में जाती है द्वारिका, वेट द्वारिका। तो वहीं मूर्त के अंदर समा जाती है। ऐसी 2 लेडी हुई जिनका जन्म वाले की मृत्यु नहीं है। पहला है सीता माता धरती प्रताप के अंदर लीन, दूसरा मीराबाई मूर्त प्रताप के अंदर। सन 2000 के बाद में हमारे यहाँ बिरला सीमेंट फैक्ट्री उनके द्वारा डोनेशन किया, अभी का मूर्त है। पुराना मूर्त नहीं है सर, अभी का मूर्त। और वो मीराबाई के गुरु थे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, जिन्हें रेदास जी महाराज भी कहते हैं। हम कहते हैं गुरु बिन ज्ञान अधूरा, गुरु होगा तो ज्ञान मिलेगा कहाँ से। तो ये चरणों पादुका यहाँ पर स्थापित है। अब यहाँ से आप दर्शन करके फिर पर आगे चलेंगे जहाँ पर जोहर हुआ। ठीक है। ऊपर का आर्किटेक्चर भी देखिए इसमें। 5 बॉडी 1 पैर, पंच तत्व देखिए ऊपर। एक पैर से 5 बॉडी है। क्या बात है, किस तरह से बनाया होगा। हाँ, ये देखिए आप। ये भी कला है। आपके पंजाब हरियाणा में रविदास जी महाराज के हाँ मंदिर है, मंदिर है इनका। हाँ और वहाँ से जुत्ता आता है यहाँ पर, श्रद्धालु आते हैं। ऊपर देखो कितना अच्छा है। यहाँ पर गाइड भैया हमें यही चीज़ समझा रहे थे कि हमारी एक ही चीज़ स्किप हुई है, वो कि 7 गेट, जो 7 गेट हैं वो है इनका कुल है इनका सूर्यवंश। तो सूर्य जी के जो हॉर्सेस हैं वो टोटल कितने होते हैं 7। तो 7 हॉर्सेस से रिलेटेड हैं 7 गेट। तो 7 गेट पड़ते हैं, आप तब जा कर के फोर्ट में एंटर करते हैं। बहुत खूबसूरत है जो आपने हमारे पीछे वीडियो में देखे। जो अभी आपने मंदिर देखा वो था मीरा जी का मंदिर। वो इतना खूबसूरत था, बहुत प्यारा, मुझे तो सच में इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ ये जो मंदिर है यहाँ पे भी राधे कृष्ण की मूर्ति है, बहुत खूबसूरत। लेकिन यहाँ पे वीडियो बनाना नहीं अलाउड था, तो हमने यहाँ वीडियो नहीं बनाई। बट यहाँ से आप देखो कितना खूबसूरत मंदिर है। आप आइए और विज़िट करिए। अपने देश की जितनी भी संस्कृति है ना, आप इनको देखेंगे तो आप सच में इनके दीवाने हो जाएंगे। लोग इतनी दूर दूर से हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को देखने आते हैं। आप बाहर भी जाइए बट अपने देश की भी धरोहर को ज़रूर विज़िट करिए। अच्छा, अब आप सोच लिए कोई नहीं रहता, ओनली फॉर ये रहता।
रहते हैं, कोई पड़ोसी भी नहीं है। अच्छा इसी एरिया में रात को। हाँ, रात को अकेले रहते हैं? हाँ जी, कौन पड़ोसी है इधर? अच्छा, कहते हैं यहाँ आवाज़ भी आती है, ऐसा कुछ? आपने गूगल पे सुना होगा। हाँ, कहते तो हैं, यूट्यूब पे भी भाई कई बार तो आप भी वीडियोस। डाल सकते हो कल। नहीं, इनसे है क्या, सच नहीं, बात है ऐसा कुछ या नहीं नहीं है? ये देखिए, ये रह रहे, ये देखो ना। हाँ। मैंने तो कभी आवाज सुनी नहीं। वही ना, लोग क्यों बोलते हैं फिर, इतना भ्रम फैलाना ठीक बात नहीं है ना। ऐसे कितना सुंदर बना हुआ है ये, देखना। मैं बना दूं क्या वीडियो? मैं बोलता रहूं, आप भी आते रहोगे इसमें। ऐसे या तो साइड, घूमकर हम बाहर निकलेंगे। ठीक है। सबसे पहला जो आप देख रहे हो, इसे बोलते हैं टावर ऑफ विक्ट्री, विजयी स्तंभ। विजय का प्रतीक होता है, हमारी राजस्थान पुलिस होती है। हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान पुलिस वाले किसी मेंबर को आप देखोगे, लेफ्ट साइड इसका लोगो बना हो सर, हाँ, सिंबल ऑफ राजस्थान। 2 राज्य को होने के बनाया गया, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसीलिए इसकी विजय की खुशी में इसका निर्माण कराया। इसका निर्माण कराया 1448 से 1458, 10 साल लगे इसको बनने में। उस जमाने में इसका कंस्ट्रक्शन लागत लगा 90,000 सोने की मोहर। दूर से जब आप इसे देखोगे, शिव जी के जो डमरू है उस प्रकार बना हुआ है, नीचे से चौड़ा, बीच में सकड़ा, फिर ऊपर से चौड़ा। सीढ़ी बना हुआ 157 सीढ़ी, 157 सीढ़ी। घूम घूम कर जाना, घूम घूम कर आना, आना जाना एक है, ऐसा मोबाइल नहीं मोबाइल बचाना। नहीं लेगा, नहीं लेगा। आना जाना एक है, ऐसा नहीं, आगे से एंटर कर पीछे से निकलेंगे। आजू बाजू जो भी मूर्त देखोगे सब अलग अलग मूर्त है। सेम मूर्त आपको कोई देखने को मिलेगा हिंदू सेम में, कोई भी नहीं है, सब अलग अलग। देखिए सब अलग अलग। फेस वेस सब कुछ अलग अलग है ना। डिजाइन इनका जो स्टेप जो है ना वो भी सब अलग है, ठीक है ना। ये हिंदू में हमारे नवग्रह होते हैं, 9 प्लेनेट, उनके अकॉर्डिंग बना हुआ है। अच्छा, 8वें माले तक हम जा सकते हैं। 8th फ्लोर पे जब आप जाओगे, आप और मैं जैसा खड़ा हो ऐसा ही खड़ा होना। ऊपर से जब आप इसे नीचे देखोगे तो इसका लगभग एरिया कवर होगा। उस जमाने का वॉच टावर था। दूरबीन था नहीं, कौन कहाँ से आ रहा। कोरोना काल से इसको बंद कर दिया गया, वरना पहले 100 में चढ़ के उतर जाते, उसके बाद 100 में। सबसे ऊपर तक पहले खुला था, जाने का था। वो क्या डैमेज है, उसको दोबारा बनाया गया ना, तो स्टेप नहीं उसके अंदर। अच्छा, स्टेप नहीं है। 9th फ्लोर पे स्टेप नहीं है, ओनली फॉर 8th फ्लोर। ऊपर जाने के बाद ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप देखो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। अच्छा। और ये लाइमस्टोन है, उस जमाने का कुल्लर पंखा एसी। राजा रानी अपने आप को ठंडा रखने के लिए ऐसे पत्थरों के महल बनाते थे, जो काफ़ी ठंडक प्रदान करता तो है। यहाँ आके वो बैठते होंगे। आदि ऑलमोस्ट जितने भी जो महल बने हुए सारे वो लाइमस्टोन से ही बने होते अच्छा, बने हैं। होते हैं इस तरीके। ठीक है ना, क्योंकि हमारे इधर गर्मी जबरदस्त होता है। चलिए एक साइड उधर कर लो, अब इसको लाइफ टाइम के लिए बंद कर दिया गया। अभी आप देखिए जाएंगे। नहीं, यहाँ पर गाइड भैया का नाम मैं आपको बताती हूँ। इनका नाम है अर्जुन, अर्जुन नाम है। और इन्होंने हमारी इतनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ ली हैं यहाँ पर हर जगह कि मैं सच्ची बता रही हूँ, मुझे इतनी खुशी हुई है इनसे मिल करके, बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने इतनी अच्छी हमें नॉलेज दी। इन्होंने बताया 1448 से लेके 1458 तक इसका निर्माण कराया गया, और इसमें 90,000 सोने की असरफियों का खर्चा आया। तो मतलब कितना टाइम लगा इसको बनने में, कितनी बड़ी इमारत इतनी सुंदर बनाई गई है कि इसमें आप ये जो नक्काशियाँ देख रहे हैं, जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये सब एक से बढ़कर एक हैं और अलग अलग डिफरेंट टाइप की हैं। मतलब कोई भी ना सेम नहीं है। तो ये भी ना उस टाइम पे कैसे सब चीज़ें बना करती थी। और इन्होंने इतनी प्यारी फ़ोटो खींची हमारी यहाँ, ये देखिए। सारे बिल्कुल सामने बैठे हैं ना, चलो फिल्म में एक साइड ही हो रही थी। कोई बात नहीं। हाँ जी, उधर अगर होते आप और मैं जहाँ आए हैं ना, बैठे हैं अभी, खड़े होते तो खड़े बात करते, अभी तो हम बैठे हैं। आप और मैं जहाँ बैठे हैं ना, सामने ये देख रहे हो लोहे का ग्रिल जी, यहाँ से शुरू होकर वो पीछे खजूर का पेड़ देखिए, उससे भी आगे तक 1303 1303 के अंदर 40 से 50 फीट का डीप खड्डा था। यहाँ पे खाई कह सकते हैं, कुआं कह सकते हैं, टनल कह सकते हैं। फोर्ट जो घूमने के लिए आए हो आप, ये किला घूम रहे हो ना आप जी। इस किले पे युद्ध हुए 27 से 28 बैटल हुए, 27-28 युद्ध हुए। कुछ किले पे युद्ध, कुछ किले के बाहर। सबसे बड़ा युद्ध था 1303 में दुश्मन अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह, रानी पद्मिनी का हस्बैंड, नॉट पद्मावत। तो रानी पद्मिनी ने यहाँ पर अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए जलती हुई ज्वाला में जोहर कर लिया। अब जोहर कैसे हुआ था, हमारे हिंदुओं में शव को जलाते, वैसे ही यहाँ पर पेड़ों को काटा गया, यहाँ से लेके वो आगे तक इतनी लकड़ियाँ काटी गई कि वो 40 से 50 फीट का खड्डा जो था भर दिया गया। ठीक है ना। उस जमाने में पेट्रोल था नहीं, अलाउद्दीन की सेना इसको प्रसिद्ध कर रही थी, तो इधर घी तेल के कुएं हुआ करते थे, स्टोर करके रखते थे। सारा घी तेल डाला गया था। कपूर, कपास, सूखा नारियल आदि भाषा में खोपड़ा बोलते हैं।
सारे डालकर यहाँ पर आग लगा दिया। सामने एक मंदिर हुआ करता था, एग्जिट नहीं कह सकते इसका मूर्त किसका था, क्योंकि 1303 की बात है, कल परसों की बात है। रानी पद्मिनी ने वहाँ पर अपना आत्मसम्मान का प्रतीक केसरिया बने रखने के पश्चात उद्घोष लगाए थे, जय भवानी। जब जय भवानी का उद्घोष लगता है तो रानी ने पहला जब जलती हुई ज्वाला में लगाए, उसके बाद उनका सर्वेंट हुआ करता 16,000 दासियन, जिसको जहाँ से जगह मिल रहा है वहाँ से कूद रही है। ऐसा नहीं कि रानी ने वहाँ से जंप लगाया तो मैं भी वहीं से लगूंगी, जिसको जहाँ से जगह मिल गया वहाँ से कूदी थी। जय भवानी जय भवानी जय भवानी। ये जब अलाउद्दीन जब यहाँ पर आता है, देखता है इतना इतना गुस्सा होता है, इतना गुस्सा होता है, जिसे लेने के लिए वो आए मिली नहीं, तो यहाँ के 200-250 मंदिर तोड़े जाते हैं, 21 बिल को ध्वस्त कर दिया। अभी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर आपको देखने वाले पत्थर सुनने के इतिहास है। ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के अंदर आता है, इसका केयर टेकर 2013 से यूनेस्को। अब आपके माइंड में चल रहा है वो जब जोखड़ोगे तो गार्डन में समझ गया। तो ये बगीचा ASI द्वारा बना है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन आज भी आप यहाँ पर खुदाई वगैरह करते हो, लेकिन उस ज़माने में जब खुदाई की गई थी तो यहाँ पर जैसे लेडीज़ वगैरह जो हड्डियाँ वगैरह होती थी वो सारे यहाँ पर मिली, तो इसको जोर स्थल नाम है। आज जैसे होली होता है ना, होली के 11 दिन बाद जैसे अपनी तिथि होती है 11 एकादशी कहते हैं ना अपन, एकादशी। होली के 11 दिन बाद पूरा राज परिवार यहाँ पे एक साथ उपस्थित होता है, उन लोगों को नमन करते जिन्होंने जोहर किया रानी पद्मिनी 16,000 दासियन से। ये उनको बना रखा है ब्लैक सैंड जोहर। ये बीच में प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो ना, ये यहाँ का शाही शमशान है। युद्ध में जब राणा लोग शहीद हो जाते थे, उनकी जिंदा स्त्रियों को शव के साथ जिंदा जलाते थे। उस जमाने में चलती थी सती प्रथा। 1800 में जब राजा राम मंडल थे बंगाल से, उन्होंने प्रज्वलित किया, सती जो है काफ़ी गलत है। उसके बाद लगभग सभी जगह बंद थी। 2 गेट बना रखा है सर, पूर्वी जोहर द्वार, उत्तरी जोहर द्वार, वो उधर से इधर से हम निकलेंगे। और ये मठ है, इधर ये मठ बना हुआ है, नाथ कम्युनिटी का जो लोग होते हैं ना उनका मठ। और ये मंदिर जो आप देखते हो ना, इस मंदिर का नाम है समादेश्वर मंदिर। 9 फीट की स्टोन के ऊपर 3 फेस बना हुआ है। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव का मूर्ति स्कंद स्थापित है। कहा सुनी गया, हमने कहा राजा भोज, कहा गंगूत तेली। राजा भोज जो थे मध्य प्रदेश धार जिले से परमावंश का राजा, उनके द्वारा बनाया। लेकिन मंदिर को कोई नजर न लगे इसलिए ब्लैक स्टोन काला पत्थर भी लगा। एक्टिव मंदिर है, मनोकामना पूर्ण करने वाला भाव हमारा सच्चा है। यहाँ ऐसे ही नहीं पद्मिनी जी को पूजा जाता है, यहाँ के लोग सच में उनको देवी मानते हैं। और ये मानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमने जब इनकी गाथा जौहर के बारे में जब हमने इनसे जाना समझा, तब पता लगता है कि सच में क्या ही थे वो वीरांगना, जिन्होंने इतना बड़ा दिल रखा कि जौहर दे दिया। सच में सती प्रथा जौहर देना ये बहुत मुश्किल होता था, बट कैसे करती। ये वो मंदिर है जिसके बारे में अभी हमें गाइड बता रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। इनकी तीनों की फेसेस हैं यहाँ पर, और इसकी नज़र ना लगे इस मंदिर पे तो ब्लैक स्टोन भी लगाया गया है। और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है सच में, पत्थर इतने स्ट्रॉन्ग, सब कुछ इतना बहुत बढ़िया है। इसके कुछ जगहों के लिए ना आपके पास शब्द कम पड़ जाते हैं, तो आज वही है मेरा हाल कि मेरे पास सच में शब्द कम हैं। मैंने जो अभी कथा सुनी तो वो सोच करके भी मेरी रूह कांपती है कि अभी हम लोग को कुछ जरा सा अगर तिनका सा भी जल जाती है ना स्किन हल्की सी, तो हम कितनी चीख मार देते हैं कि हाय जल गए, और बहुत पेन होता है। सोचो उस वक्त में वो कैसे जौहर करते होंगे, कितना बड़ा दिल होता होगा, कितने स्ट्रॉन्ग होते होंगे उस टाइम के लोग की, मतलब जौहर प्रथा को उन्होंने अपनाया। मतलब सल्यूट है सच में रानियों के लिए उस टाइम की, और शब्द नहीं है सच में। और यहाँ जो सामने आपको पीछे की तरफ दिखाई दे रही है, एक बहुत प्यारा सा कुंड है। यहाँ पे स्नान किया जाता था, स्नान करती थी रानियाँ, और फिर मंदिर में अपना
पूजा अर्चना जो भी करनी है वो करते थे। और यहाँ से उन्होंने गाइड ने हमें बताया कि यहाँ से व्यू कितना अच्छा है। आप मंदिर की ना नक्काशी देखिए कितने खूबसूरत है। मतलब बहुत सारे मंदिर तो खंडित हो चुके हैं, टूट चुके हैं, और अभी भी देखो हमारी कितनी सारी धरोहर जो हैं सही सलामत हैं, कुछ की रिपेयरिंग हुई है। तो कितना मतलब मुझे इस चीज़ को देख कर के ऐसा लगता है कि कितनी मजबूती रही होगी कि इतनी युद्ध के बाद भी हमारी धरोहर अभी भी सही हैं, सलामत हैं, जो हम देखने के लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हम देख पा रहे हैं। तो सच में ये देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आँखों से देखने वाली चीज़ें हैं। वीडियो में मैं पता नहीं आपको क्लियर दिखा पा रही हूँ नहीं दिखा पा रही हूँ, बट ये सच में बहुत ही खूबसूरत था। और ये इतना सुंदर हाथी सोचो स्टोन से नक्काशी करके बनाया है, इतने प्यारे लग रहे थे ना ये, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ गाइड ने हम लोगों की फ़ोटो खींची, वाकई में ये इतनी खूबसूरत फ़ोटो खींच रहे थे कि मैं कह रही हूँ कि इन्हें तो सब चीज़ों का एक्सपीरियंस था। वाकई में इन्होंने हमारी ना बहुत जगह इतनी अच्छी अच्छी पिक्चर। क्या बात है भाई, और कोई फ्रूट नहीं होता, सिर्फ सीताफल। और ये पुजारी जी का घर है, सिर्फ यही रात को यहाँ रहते हैं और कोई नहीं रहता। सोचो कैसे रहते होंगे अकेले। अकेला बहुत बड़ा है सच में। 12 महीने पानी है उधर। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं रानी पद्मिनी का पैलेस देखने के लिए। जी हाँ, जो मेन है यहाँ पे, लेकिन इतना तोड़फोड़ हो चुकी है कि अब तो बहुत सारी चीज़ें देखो सही नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत संजो कर रखा हुआ है हमारी धरोहर को। तो चलिए देखते हैं रानी पद्मिनी के पैलेस को, विज़िट करके आते हैं, देख के आते हैं कि क्या क्या है सब कुछ, क्योंकि ये बहुत ह्यूज फोर्ट है, बहुत बड़ा फोर्ट है सच में। इसमें 2 दिन पूरे लगेंगे आपको, लेकिन हमने इसको 4 बजे से लेके 8:30-9 बजे तक इसको हमने पूरा कवर किया है कैसे कैसे। तो जल्दी जल्दी में देखा गया है, बट फिर भी हमने बहुत अच्छे से देखा। अच्छा ये अच्छा, हर जो पानी की व्यवस्था है वो अलग अलग चीजों के लिए होती थी, जैसे वो नहाने धोने के लिए। ये जैसे बड़े बड़े जो कुंड होते हैं ना, हाँ, जैसे जानवर भी होते थे यहाँ पर, हाँ, घोड़े वगैरह आते होंगे, उनको पानी पिलाने के लिए भी होते थे। ठीक है। और इससे जो छोटे कुंड जो नहाने धोने के लिए सब अच्छा। जो चौकड़ी होती थी ना, हाँ, तो वो होता है पानी पीने के लिए, जैसे खाना खाने, हाँ, सामान वगैरह जो खाना बनाते थे। अच्छा अच्छा, वो सिर्फ जो रानी नहाते थे, स्नान करते थे, वो स्नान वो बोला। वाला जगह वो थी। ये माता जी का मंदिर है, कालका माता मंदिर। जय माता जय। लेफ्ट साइड वाला देखिए आप, ये बगीचा बना रखा है, जैसे आपके कॉलोनी में आजू बाजू कोई बगीचे होंगे ना, हाँ, वैसा वैसा ही बगीचा है काले। अगर बगीचा घूमना है तो घूम सकते हो, वरना मेन जो चीज़ है वो जल महल है, पानी से डूबा हुआ है। अच्छा। 4-5 साल में बारिश में भी है, लेकिन वो जो जल महल उसी बोलते हैं। ओके, घूम लेंगे इसको भी बाद में, पहले आगे चले कि वापस इधर से ही आएंगे। नहीं, इधर से नहीं आएंगे तो बगीचा। हाँ ठीक करा, ठीक हो आप? मैं तो 2 बोतल जैसा पानी पी लिया। नहीं गर्मी जाने के लिए मैंने इनको कहा घूमने में, क्योंकि 113 मंदिर है, सब उठ के शो करेगा। हाँ जी, बाकी के तुम्हारे टिकट आप ये घूमने के लिए आ गए ना। सामने देखिए आप, ये इसे बोल हवा महल भी बोलते हैं। उस जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल टीवी नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पर राजा रानी चौसर खेलते थे। अच्छा, जो भी अपन लूडो। अम्मा के पास थी तो सब है।
दादी की हाँ वहाँ भी ठीक करने वाला मेरे नानी के जाते थे ना, वहाँ पे भी ठीक। ये सीढ़ी है, राजा रानी यहाँ से सीढ़ी के माध्यम से जाते थे। लकड़ी का बोट होता था, उसमें बैठ कर सामने जल महल बना हुआ, उसके अंदर जाने का। अच्छा, क्या बात है। सामने जो आप देख रहे हो इससे बोलते हैं जल महल। ये है जल महल। अच्छा। गर्मी के 4 महीने हैं। अभी आप कूलर पंखा ऐसे में तो उस जमाने में कूलर पंखा ऐसे नहीं था। राजा रानी अपने आप को ठंडा रखने के लिए 4 महीने इधर, 8 महीने जहाँ लाइट एंड साउंड का शो चलता है। अच्छा। अब आप हमारे मेहमान में बता रहे हो, हमारे मेहमान में प्रथा चलती है अतिथि देवो भव। हाँ। मेहमान को भगवान के समय ट्रीट किया जाता है। अलाउद्दीन जब किले में गेस्ट बन गया था, उसको पूरा पैलेस विजिट कराने के बाद आखिर में इस रूम के अंदर आता है। तो उस जमाने में यहाँ पर कहते हैं 4 शीशे लगते थे। अभी जो आप घर पे शीशा देखते हो ना, वो शीशा नहीं, चांदी की परत हुआ करता, सिल्वर प्लेट सामने लगा हुआ 90 डिग्री एंगल की तरह झुका होता है। रानी साहब उधर बैठा, रानी का प्रतिबिंब पानी में गिरकर रिफ्लेक्शन कर शीशे में रहता है। तो अलाउद्दीन टर्न वो शीशे में देता है, मन में वर्णन करता है। अच्छा, वो यहीं पे बैठे थे, यहीं से यहाँ से। हाँ, वहाँ बैठी थी। लेकिन और इतिहासकारों का इधर कुछ शीशे- इतिहासकारों का मानना ये भी है कि रानी को कभी शीशे से देखा ही नहीं गया है। अच्छा, क्योंकि अगर वो शीशे से देख लेता तो इतनी तबाही नहीं मचाता। उसने और देखा अगर मतलब। घर में हम बुला के उसको दिखाते हैं हाँ। तो रण में युद्ध नहीं करते। यानी कि रानी को कभी शीशे से देखा ही नहीं गया। अच्छा, कहानी के एंटरटेनमेंट के, क्योंकि आप देखिए, हम हमारे घर में किसी गैर मर्द को बुला के अपनी इज्जत का चेहरा दिखा रहे हैं, तो फिर हम रण में क्यों लड़ रहे हैं? मतलब वही है ये। किसी मुसलमान को दिखा दीजिए पर्दे में। ये दिखाया गया था? नहीं दिखाया गया नहीं गया था, दिखाया नहीं गया था ना। ये दिखाया नहीं गया था, इसलिए हमने विरोध किया था। अन्य सेना वगैरह जो थे ना, हमने सब मतलब ये जो आईने वाली बात है ना, रियल में हुई है ना आईने में हुई? शीशे कब लगाए गए थे? हाँ ये नेहरू जी द्वारा लगाए गए, जब यहाँ पे कोर्ट में विजिट करने के लिए आए थे ना, हाँ। उस टाइम पे लगाए गए थे। पता है क्या हुआ था प्रीति, पहले क्या होता था, अगर अलाउद्दीन खिलजी है, अकबर है, कोई भी है, वो किसी भी राजा से अगर मिले है ना, इवन मराठा से मिले कोई, तो उनका एक अलग मिलने का लेडीज वगैरह का बैठक। इंटरफेयर होता ही नहीं था, जेंट्स टू जेंट्स, लेडीज का कोई होता ही नहीं था। नहीं, जो बताते हैं ना यहाँ इनका जो वो थे पंडित जी, राघव चेतन, हाँ हाँ, वो राघव चेतन जरूर गया था। उसने क्योंकि गद्दारी उसने अपना की। प्रतिशोध का बदला लेना हाँ। था, क्योंकि उसे अपमानित किया गया था। हाँ। और ये जो है ना, दासियों के रूल्स हुआ करते थे। रानी साहिबा जब भी इधर से आती थी ना, तो झरोखे में बैठी दासियां होती थी ना, उनका पुष्प वर्षा फ्लावर्स उनका वेलकम करने के लिए। ओहो। हमारे यहाँ के राजा मैम, हम सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। सही बात है भैया। हमने इसलिए तो 3 जोर हुए यहाँ पर, क्योंकि गैर मर्द के साथ हमारी यहाँ की महिलाएं गए नहीं, अपना आत्मसम्मान बचाना उन्होंने स्वीकार किया। किसी गैर मर्द की परछाई हम पर न गिर जाए, उससे सही बात पहले है। जलना स्वीकार हुआ। जलना स्वीकार किया, सही बात है। तो चेहरा कैसे देखा? सही बात है। आप सोचिए ना, अगर चेहरा ही देख लेता तो वो जलते क्यों? हाँ चेहरा तो ऐसे देख ही लिया था। हाँ। ये क्या जगह रही होगी? ये रूफ है उस टाइम पे। अच्छा। अरे ऐसे डमी बना रखा है। पहले तो मैंने बोला लाइमस्टोन, हाँ ये तो देखिए चूना पत्थर, जैसे अपने पुराने घर बनते थे ना, हाँ, सब वहाँ चूना पर तो पत्थर पूरा से। पत्थर है। हाँ, ये सर वो बात थे। उस टाइम पे ऐसी शार्प दीवारें कहाँ होती थी सर, चूने वाली, पत्थर बना रखा है। सावरे सर की है सर? नहीं, अरे सर, सेठों में सब सावरे सर भाई सब डुप्लीकेट। कहाँ पे? सांवरिया सेठ हाँ, जाना चाहिए था नहीं, ना, आप मैंने बोला था इनको सांवरिया सेठ। 40 वो किलोमीटर दूरी है। हाँ है तो 40। कल देखे। रात को बंद हो जाता है। आपको वो रूट कौन सा? हम तो अभी इधर जयपुर जाएंगे।
तो फिर तो वो उधर यहाँ जाना 40 पड़ेगा। किलोमीटर। उदयपुर जा रहे हो तो जाओ। उदयपुर जाने नहीं, उदयपुर से तो यहाँ ही चलो नेक्स्ट टाइम फिर बनाएंगे। जब उदयपुर रुके ना हम, उस दिन हाँ हमें सांवरिया सावरिया सेठ चले जाना ये चाहिए था, चित्तौड़गढ़ पूरा करना चाहिए था। आपका बेटा है ये हाइट अच्छी है। 7 फीट से ऊपर है? नहीं, 6.5। कोई नहीं, सबकी हालत है, मेरी देख लो। लाल पकौड़े जैसे रखे हैं। मैं भी तो लाल पकौड़ा ही बनती हूँ इस टाइम। चेंज कर देगा। गोरा बादल कौन थे? गोरा बादल वो योद्धा थे हाँ। जिनका गर्दन कटने के बाद भी धड़ लड़ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रानी सुना था। पद्मिनी काका और भतीजा ने। ये महल है उनका। हाँ जी। भाई ये तो बहुत सच्चे भक्त थे। ऐसे बहुत से योद्धा थे, कभी हमारे इतिहासकारों ने उनको कभी हाईलाइट किया ही नहीं, हाँ बताया ही नहीं। बिल्कुल। हमें तो अकबर महान ऐसे से हाँ वही तो लोगों पता के है। बारे में बताया बिल्कुल। गया, जो हिंदुस्तान में ना जाने कितने लोगों को कन्वर्ट कर दिया। सही बात है। मुझे तो लगता है यहाँ तक रही होगी पूरी नदी जब। हाँ, पहले। जब बारिश का जो होते वो इसका हाँ। जो भराव क्षमता जब होता है ना, हाँ जबरदस्त मूसलाधार बारिश चलती है ना, हाँ, तब देखो आप इस यहाँ पूरा पानी पानी हो ये जाता पूरा है। हिल स्टेशन जैसा होता है बारिश के टाइम में। अच्छा हाँ, ये अब जो चल रहे हैं ना, ये बादल का एरिया है पूरा। अभी अपन सबसे टॉप हाइट की तरफ चल रहे हैं अपन, किले की। मतलब बारिशों में तो ये जगह जन्नत हो जाती होगी। अभी तो हम समर्स में गए हैं ना, गर्मियों का ये मौसम है, 16,000 बट आसिफ से जब बारिशें होती होंगी तो यहाँ पूरा ये सब टूट नदी, गया, पूरा सब पानी, टूट गया। तालाब हाँ, पूरे जितने हैं टूट वो गया सब ना, स्रोत ये। जो हैं सब भर जाते हैं। और ये सारे जितने झाड़ आप देख रहे हो सब हरे भरे ग्रीन हो जाता होगा, कितना खूबसूरत लगता होगा। तो आप उसी हिसाब से प्लान करना कि आपको वेदर ऐसा मिले कि आपको गर्मी भी ना लगे और मौसम ऐसा रहे कि प्लेजेंट सा, कि बहुत खूबसूरत लगे यहाँ पे। तो आप अक्टूबर नवंबर के मंथ में भी आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हाँ, देखिए। घोड़े चलते होंगे, घोड़ों से ही जाते होंगे ये लोग सब। हाँ, सब ये देखो दोबारा उनको तुम लगे हाँ उस जमाने में स्टोर करके रखते थे खाने पीने की व्यवस्था के लिए। और ये बारिश वगैरह से है। यहाँ पे स्नान वगैरह भी करते हैं। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये ऐसे बैठने हाँ, पेड़ देख रहे हो प्रीति? सही में। सब लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे हैं, पिकनिक बनाने आए हैं। हाँ, अच्छा। बना देते हैं। और इस किले को बनाने में कितना समय लगा मार के होगा? चलना है ना सर, हम्म? फोरन हाँ जी मैम, सर क्या बोल रहा था? कितना समय इसको किले को सर, बनने में इसका लगा? 5 सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था सर। अच्छा। मोर कम्युनिटी द्वारा किला बनाया गया। हम्म। उसके बाद राजपूत आए। पहला राजपूत शासक बप्पा रावल, जो हम्म। गुजरात के भोई वंश के थे, ईडर के थे। हम्म। बप्पा रावल है। बप्पा रावल। अच्छा, उनका शासनकाल रहा कितने हाँ। साल? इनका 1303 तक रहा। मतलब 1300 इनके फैमिली राहुल खानदान, राहुल रतन सिंह है ना, इन्हीं हाँ। की फैमिली से थे। ये अच्छा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है मेरे को। अच्छा। हाथी, शेर, चीते को छोड़कर हाँ सभी जानवर। सभी जानवर अपने। यहाँ से सच में व्यू यार। देखिए। आगे 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 रोकेंगे। क्या मस्त लगे। पहले ये फ्रंट हुआ करता था हाँ जी, किले का। ये अच्छा। front हुआ, वो बैक साइड। अभी का वो फ्रंट, ये बैक साइड। बताओ, ये टूट गया ना सारा? जी, तोड़ दिया गया। ये तो सारा तोड़ दिया गया था, यहीं से तो आया था वो सामने से ही ना, कि कैसे? यहीं से युद्ध हुआ था। यहीं से हुआ था। बताएंगे ना आपको, वो बस सारी बातें रोकने के बाद। अच्छा। गाड़ी से समझा दूंगा तो फिर वहाँ अपन मजा नहीं। फोटो निकल के बिल्कुल।
देखेंगे अभी। चलिए देखिए। पार्लियामेंट को बता रहा हूँ, ठीक है ना। सेव टू अरावली, आपने तो हाँ जी देखा ही होगा, पढ़ा ही होगा न्यूज़ वगैरह में। करेक्ट अब तो रोक लग गया है हाँ सर। जी हाँ जी। पूरब दिशा है, अलाउद्दीन पूरब से आया था। अच्छा इस तरह से। इधर से आए। नीचे जो है ये रण है, उस जमाने में तो मिट्टी के मैदान थे, अच्छा लेकिन अभी खेती बाड़ी हो रही है। ओके। अलाउद्दीन की जी स्टे करता है 6 महीने 6 दिन, हाँ किले पे राशन 6 महीने। हाँ राजा जी की जो 60 से 65 हजार की जो सेना जो थी, हम्म, यहाँ से रण में जाती, इनके बीच में फाइट होता है, तो राव लखन सिंह शहीद यहाँ से संदेश मिलता रानी साहिबा को वहाँ पर जो राणा जी रहे ने, इसलिए रानी ने अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए जौहर कर लिया था। तो यहीं रुका था हाँ इसी जगह पे। हाँ यहीं पे बैटल फील्ड बोलते हैं इसे, बैटल ऑफ मेवाड़। ओके। और ये अगर आप देखोगे फर्स्ट हिल्स, ऐसा लग रहा है कोई आदमी लेटा हुआ है हाँ ना। हाँ। ये इसका चेहरा है, गला है, हम्म, ये चेस्ट है, ये पेट है, घुटने नीचे पे। कहते हैं इसे कुंभकर्ण पढ़ा, हालांकि कुंभकर्ण नहीं है, ऐसा ही मतलब अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा जो आदमी सोया हुआ, तो नहीं सोया हुआ तो कुंभकर्ण ही था। हाँ बिल्कुल। तो क्या नाम बोलते हैं इसको? कुंभकर्ण कुंभकर्ण। कहते हैं हमारे तरफ। अच्छा। खेती बाड़ी होती है, पूरा पूरा तो अब खेती बाड़ी चल रही है। बट ये बहुत अच्छा हो गया केस जीत गए, नहीं तो पूरा अगर हरियाली होता है। अरावली कट जाता तो बहुत बुरा हाल। अरे बहुत, हमारे तो यहाँ क्या पर चीज़? मैग्नेट ये पावर। केस जीत गए ना हाँ। 26 जनवरी में। हाँ ये अरावली हिल काट के खत्म करके यहाँ पे वो कर रहे थे, पर जैसे कहते हैं पूर्वी हवाएं चलेंगी 99 मीटर या सब 50 खराब हो 99 जाएगा, मीटर कुछ है। रोकता है ये। रोकता है ये, और ये कट 100 जाता है है तो रोक देंगे, 100 है तो उसको नहीं तोड़ रहे। हाँ जो 100 से नीचे है ना उसको तोड़ रहे उसको तोड़ना। तो वो केस जीत के नहीं तोड़ेंगे। नहीं सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया। अच्छा। रोक लग गई है। स्टे लग गया। अरे ये अगर टूट जाता तो मैग्नेट पावर, यानी बारिश होता है इससे। अच्छा। कहते हैं हमारे इधर जो अरावली है ना, हाँ ये मतलब मानसून को रोक के रखती है। ओके। अगर ये हट जाए तो पूरा क्लाइमेट हाँ, चेंज हो जाता बर्बाद है। है, खत्म है। जैसे कि वो एक मरुस्थल तो वाला एरिया हवाएं, हाँ मरुस्थल वाला तो सारा खराब इधर, कर हाँ देगा। वो पूरा ओके। वो क्या है सनसेट तो चला गया ना। मैं जाके बताऊंगी। हर चीज जहाँ है वहीं बताएंगे। हाँ तो उसका मजा अलग है, बिल्कुल। आई एम एक्टिव। पर सनसेट तो गया, है ना। तो चला गया। टाटा बाय बाय। अब वो तब नीचे चला गया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बोल लीजिए। ये नीचे एक ट्राइबल कम्युनिटी जो लोग होते हैं ना, हाँ यहाँ पे कला से जो अनकॉमन आइटम बनाते हैं, हाँ। वो उसका फैक्ट्री था जो बता रहा था, लेकिन अब वो नजर ही नहीं आएगा। फैक्ट्री। ओके कोई नहीं। अब वो तो फैक्ट्री कहीं नहीं बनती थी ना। ये भी कुंड आ गया एक और। अच्छा ये एक और कुंड आ गया। ये हमने चौथा कुंड देख लिया अब तक, है ना। नहीं काफी सारे निकल। अच्छा वो बीच बीच में सूख भी गए हाँ, हैं, सूख भी है गया। ना। बारिश हाँ, आएगा 84। हाँ। कुछ कुंड तो क्या है कि जैसे गांव के अंदर है, हाँ कुछ भी सेंटर में है, जो रोड के टच जो है कुंड है ना, वही देख पा रहे हैं। अच्छा। तो अंदर भी काफी कुंड हो गए। छोटे बड़े मिलाकर 84 वाटर टैंक है। अच्छा मैं ये पूछ रही थी, जैसे सनसेट यहाँ हो रहा है तो सनराइज इधर ही होता होगा, हाँ इधर हो रहा है। है ना। कितना खूबसूरत लगती होगी वो जगह, वो टाइम। और आप ये सर्दी में देखो, जब जबरदस्त ओस होता है ना, हाँ। टाइम होता है ना, हाँ। तो बादल नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ओहो। आता है ना, तो सारे बादल नीचे बैठ जाते हैं। उस टाइम देखो आप, वाह। और ऐसे नीचे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, ऐसा लगेगा कि यार ऐसे वाइट कुछ है। वाइट है, कुछ नहीं है। जैन मंदिर है नहीं वो आगे आएगा। ये क्या है चीज़ है? ये विजय स्तंभ है ना, भी अपन वही आए। जहाँ- जो हम लेकर आए ना। टावर ऑफ विक्ट्री। हाँ टावर ऑफ विक्ट्री। लाइटिंग तो है। आजू बाजू लाइट लगा हुआ, इसको लाइट दे रहे हैं। उसे घूम के हम वहीं आ जाएंगे। नहीं आगे निकलेंगे। ये पीछे मंदिर तोड़ दिया ऐसे देखो, पीछे की साइड। अच्छा भैया वो जो जगह है
जहाँ पे वो रोशनी दिख रही है, ये मंदिर है, मंदिर है वो। बोलान में 113 मंदिर है। होगा कैसे रानियां राजा कैसे रहा करते होंगे उस टाइम पे, और उस समय की जो इमारतें हैं वो कितनी खूबसूरत हुआ करती होंगी, कितनी मजबूती से बनाई गई थी कि जो अभी तक भी ना ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी चीज़ें खंडित हो चुकी हैं जिनकी रिपेयरिंग हुई है टाइम टू टाइम, और बहुत अच्छे से रिपेयर हुआ है। सबसे पहले मैंने बोला ना, अच्छा, जरा सा बाहर से ही दिखा रहे थे। बाहर से देखो ना, कैसे देखें? कुछ आवाज नहीं आ रही। नहीं, आवाज़ की बात नहीं कह रही हूँ, हाँ सर, बट देखो कितना ह्यूज है, कितना बड़ा है किला। नहीं, किले में कार से घूम रहे हैं। कार से घूम रहे हैं, सोचो। कौन सी वाली साइड से? इधर से? एक टाइम ऐसा था इधर रोड है ना, कि लोग घोड़ों से सवार करके घोड़ों से जाया करते होंगे, है ना। हाँ। एक वो टाइम था, एक ये टाइम है, सड़क बन चुकी, गाड़ियां चल रही हैं। तो जो आप ये एरिया देख रहे हो ना, सारा ये फ्रंट हुआ करता था। कभी किसी टाइम पे ये फ्रंट हुआ करता था, बट ये युद्ध के टाइम पे सब तोड़फोड़ हुई, उसकी वजह से अब ये बैक साइड में कन्वर्ट हो गया है। और जो अभी आपको नाइट में मैं दिखाऊंगी, थोड़ा सा आगे अभी जा रही हूँ, वो उसका बैक साइड होता था, बट अब वो फ्रंट साइड है। जिस गेट से हम लोग आए थे ना, एंटर किया था, वो उसका बैक साइड था। अब ये फ्रंट हो गया है, क्योंकि सब टूट फूट चुका है युद्ध में, है ना। काफ़ी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं। तो जो मैंने आपको अरावली हिल्स दिखाई थी, उसके नीचे जितना सारा एरिया था, वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी वहाँ युद्ध के टाइम पे रुके थे। और यहाँ पे ये एक शॉप है जहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर हैंडमेड साड़ी बनाई जाती हैं, बनानास की लीफ से, चूना से, बहुत सारी चीज़ें, और बहुत खूबसूरत थी। धरोहर को संभालना, अपनी संस्कृति को संभालना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यही चीज़ें देख कर के बड़े हुए हैं, पढ़ के बड़े हुए हैं। तो अब जब ये चीज़ें हमें सामने से देखने को मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम अपने बच्चों को भी तो आगे दिखाएंगे ना कि कैसे हमारे इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए। पूरा किला विज़िट करते करते कब रात हो गई, टाइम का पता ही नहीं चला। और सच में यहाँ पे आपको 1.5 से 2 दिन, मैं तो कहती हूँ कि अगर आपको आराम से घूमना है, आप फोर्ट को ही देखने आए हो, तो पूरे 2 दिन आप लेकर आइए कि आप आराम से इत्मीनान से सारी जगह को विज़िट कर सकें। और ये जहाँ अब रोड बन गई हैं, कभी किसी टाइम पे यहाँ घोड़े हाथी चला करते थे, रोड नहीं होती थी उस टाइम पे, तो कितना। अब आप देखिए जो मेरे पीछे आपको दिखाई देगा, 1 2 3, लुक एट द व्यू, है ना लाजवाब, शब्द नहीं है इसके लिए। जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये चित्तौड़गढ़ का पूरा शहर है। कितना देखो, कितना मतलब प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत था सच में। मुझे
मुझे तो देख करके इतना अच्छा लगा ना, ऐसा लग रहा था जैसे तारे ज़मीन पे आ गए और मैं उनके पास में हूँ। इतना खूबसूरत लग रहा था, पता नहीं वीडियो में आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बट ये इतना खूबसूरत नज़ारा था सच में। और इतनी हाइट से जब आप ये पूरा देख रहे थे ना, बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब मेरे पास ना इसके लिए शब्द नहीं है बोलने के लिए, इतना खूबसूरत है ये। और ये जो सब दिख रहे हैं ना, ये सब बैक साइड थी। ये पहले फ्रंट साइड दूसरी साइड थी, जहाँ हमने अभी आपको अरावली हिल्स दिखाई ना, जहाँ खड़े होके उस साइड से वो फ्रंट था। बट सब खंडित हो चुका है, खराब हो चुका है, तो वो अब वहाँ तो कुछ भी नहीं है इस तरीके का। लेकिन ये आप देखिए कितना खूबसूरत है। मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, थोड़ा अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा यहाँ करके। बहुत बड़ा किला है सच में, ह्यूज फोर्ट, मज़ा आ गया देख करके। आप लोगों को तो पता लग ही रहा होगा कि ब्लॉग में मेरे कैसी चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ दिख रहा होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चेहरा। अच्छा, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात हुई कि दीदी ने बताया यहाँ पे वो वाली शूटिंग हुई है सॉन्ग की, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो हमने वो इस टाइम में यहाँ पे कुछ थोड़ा सा फन किया। ओके छलांग मारने जा रही हूँ। एक मैं चले गए हो। ऐसी वीडियोस तो हमारी सच में फर्स्ट टाइम बनी है। वाकई में इतना खूबसूरत लग रहा था ये सब कुछ सोचते हुए समझते हुए। थैंक यू सो मच अर्जुन भाई, आपने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, बहुत अच्छे से हमें फोर्ट दिखाया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। सभी लोगों को बोल रही हूँ प्लीज़ कमेंट करना, बहुत प्यार से बनाइए। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नई वीडियोस में नए रास्ते पर।